मौला हम भी तेरे ही बंदे हैं, हम पे भी रहम फरमा। इस प्यार को क्या नाम दूं फातिमा। कभी कभी तो लगता है पाकिस्तान जदोजहद से नहीं हासिल हुआ, बल्कि अंग्रेजों ने हमारी हरकतों से तंग आकर हमें अलग कर दिया। सिर्फ 7 दिन के इस्तेमाल के बाद फेयर एंड लवली लगाओ, गोरे हो जाओ। कैसा लगा मेरा मजाक? एक खातून शादी से वापस आकर मुंह धोने लगी तो पानी ने बार बार पूछा, आर यू श्योर यू वांट टू रीसेट योर सेटिंग? बहुत तेज हो रहा है। मुझे लगा शायद आदमी अलमारी से छुपकर झांक रहा है। आप भी जरा कमेंट में बताएं। चालाक लड़कियों का बुढ़ापा। अर्ज करना था कि थोड़ी क्रीम पैरों पर भी लगा लिया करें, ये भी तो आप ही के हैं। ओ भाई मारो मुझे मार। इससे बड़ा धोखा जिंदगी में कोई नहीं दे सकता। मैं समझा फुप्पो चिप्स लाई हैं। नहीं। बच्चों के स्कूल बंद होने की खबर सुनकर माओ का रद्द अमल कुछ ऐसा होता है। क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? चलो जाके इलाज। वैसे इस मोहतरमा को भी दाद तो देनी पड़ेगी, क्या आइसक्रीम बनाई है। बेड़ा गर्क हो इस धुंध का, पता नहीं चला कि वो कौन सी गली में मुड़ी है। गजब बेइज्जती है। जब मेहमानों का बच्चा शरारतें करने के बाद आपको अकेला मिल जाए। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो साल। इकबाल तेरे शाहीनों को पहचानना मुश्किल हो गया है, कौन लड़का है कौन लड़की है। जब लड़कियों को पता चले कि गली में गोलगप्पे वाला आया है, उनके कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं। लड़कियां हाथों पर मेहंदी लगाने के बाद अपने ही सेन में टहलते हुए। गुलाब तो दूर की बात है, तुझे तो कोई धनिया पुदीना भी ना दे दोस्त। ग्रुप वालों पिज्जा खाओ मिलकर बांटकर, जो बच जाए वो ग्रुप की फ्रिज में रख देना। एक बंदे को फांसी की सजा हुई। जज ने पूछा कि आखिरी ख्वाहिश। बंदा मुस्कुराते हुए, जी हमें फांसी पर उल्टा लटका दिया जाए। अम्मी ने कहा कि अगर तुमने टिंडे ना खाए तो मुझे अम्मी ना बुलाना। मैंने कहा अच्छा बहन मैं सोने जा रही हूँ। एक बेवकूफ़ अपने बेटे को डॉक्टर के पास ले गया। चेकअप के बाद डॉक्टर ने कहा इनका टेस्ट होगा। बेवकूफ़ टेस्ट छोड़े वनडे करवा लें। एक आदमी फौतकी वालों के घर गया तो देखा मैयत के इर्द गिर्द बर्फ पड़ी है और घर वाले रो रहे हैं। आदमी ने मुर्दे को पकड़ के हिलाया और कहा उठ मामा, बर्फ दिखा कर रोंदे पे नहीं। जली ना, तेरी भी जली ना। अम्मी का फोन आया, जल्दी घर पहुंचो। जैसे ही घर में दाखिल हुआ, अब्बा ने पकड़ा, जी भर के मारा, गालियां दी और जब थक गए 2 लात तशरीफ मारकर ड्राइंग रूम में धक्का दे दिया। सामने एक आंटी और खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी। लड़की ने उठकर कहा मामा चलें, ये वो लड़का नहीं है। हद हो गई यार। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। चांद ने गुस्सा करते हुए कहा जब लड़कियां कवारी होती हैं तो चांद में अपना होने वाला शोहर देखती हैं, और जब शादी हो जाती है तो अपने बच्चों से कहती हैं वो देखो चंदा मामा, कम से कम रिश्ते का तो ख्याल रखें, हमारी भी कोई इज्जत है कायनात में। प्लीज सबर कराए सर